पता नहीं सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। सरकार इतनी बेबस और असहाय हो चुकी है कि गड्ढे को भरने तक का सरकार के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार थी पिछले समय 5 साल, उस समय इनने न सड़क बनाए और ना ही सड़क की मरम्मत की। कि आप बिहार में जाके तो बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में आके सड़कों के बारे में बात तो कर ले। छत्तीसगढ़ की जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस अब सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी है और इसको लेकर एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो हैं, उन्होंने सभी विधायक, छाया विधायक और जिला अध्यक्षों को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा है कि उनके इलाके में जो जर्जर सड़क है उसकी एक पूरी रिपोर्ट बना कर दें और पूरी इस रिपोर्ट के आधार पर अब कांग्रेस जो है साय सरकार से सवाल करेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज हमारे बीच उपस्थित हैं। सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है और अभी आप जब बस्तर गए थे तो आपने एक वीडियो भी डाला था जिसमें जर्जर सड़क से होते हुए आप गुजर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत है, उसको लेकर क्या कहना है आप? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में सड़क की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पूरी सड़कें बदहाल हो चुकी है। पता नहीं सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और सरकार के पास उसको मेंटेनेंस करने के लिए तक पैसा नहीं है। लगातार जैसे मेरा गृह क्षेत्र बस्तर है, आना जाना है 5 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा खराब है सड़कें। जहाँ जस्ट बरसात से पहले बनी थी केसकाल घाट से ऊपर की सड़कें और केसकाल घाट भी खराब होने जा रही। इस तरह से मतलब वो 5 किलोमीटर लगभग 40 मिनट लग रहे हैं और कई दफ़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन होने के बाद भी उस सड़क का मरम्मत तक नहीं हो पा रहा है। गड्ढे आज जैसे कि तैसे पड़े हुए। इसी तरह पूरे प्रदेशों का यही हालत है। मतलब सरकार इतनी बेबस और असहाय हो चुकी है कि गड्ढे को भरने तक का सरकार के पास पैसा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि आम जनता इतनी परेशान और त्रस्त हो चुकी है, इन सब मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम जिलाध्यक्ष और विधायकों से रिपोर्ट भी लेंगे कि जहाँ जहाँ खराब सड़कें हैं उनके रिपोर्ट लेकर उनके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए एक रणनीति और तैयारियां कर रही है। आपने इसके पहले भी चुनौती दी थी, सरकार से पूछा था कि इन 2 सालों में कितनी सड़क का काम हुआ है, कितनी सड़क की आपने स्वीकृत की है, कितनी राशि स्वीकृत की है और आपने शायद ये भी कहा था कि वो खुद भी चलकर अगर चाहें तो उनके साथ जाकर उन सड़कों को देखना भी चाहते हैं। क्या वो उस चुनौती का? बिल्कुल, कई दफ़ा हमने कहा है कि डिप्टी सीएम और सड़क विभाग के मंत्री अरुण साहू जी से कि आप बिहार में जाके तो बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में आके सड़कों के बारे में बात तो कर ले। मतलब सरकार सड़क तक मरम्मत नहीं कर पा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और हम लोग आरटीआई से जानकारी मांगे, 1 से 1.5 किलोमीटर ही सड़क स्वीकृति कर पाई है, बना पाई है अभी तक इस 2 साल में। और विभागीय मंत्री बड़ा दावा कर रहे हैं कि 1700 से अधिक सड़कें हमने बनाए। मैंने चुनौती दी, अगर आपने 1700 से अधिक सड़कें बनाई है स्वीकृति की, उसको सूची तो जारी कर दीजिए, कार्यादेश तो जारी कर दीजिए। आज तक नहीं कर पाए हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो चुनौती भी देता हूँ फिर से, अरुण साहू जी अगर बिहार से फुर्सत हो, मैं तो समझता हूँ आपके साथ अंबिकापुर एक बार चल के देख ले। यहाँ कुछ नहीं, अंबिकापुर तो ठीक है, मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर चल के देख ले साथ में, या फिर बस्तर का हमारा केसकाल घाट का ऊपर वाली पोर्शन और केसकाल घाट चलकर देख ले सड़कों का क्या हालत है। मतलब पूरी सरकार सड़क को इन्होंने बर्बाद कर दिए और आवाजाही के लिए इतनी बाधित हो रही है, पूरी सड़कें जाम लग रही है लगातार। लेकिन सरकार कमीशन खोरी में मस्त है और उनको आम जनता की कोई सरोकार नहीं है।
चलिए, तो आपने सुना कि दीपक बैज ने एक बार फिर से चुनौती दी और सरकार से पूछा है कि इन 2 साल के कार्यकाल में आपने कहाँ-कहाँ सड़क बनाई, कितनी सड़क के लिए राशि स्वीकृत की है। उन तमाम चीज़ों के लिए कर उन्होंने सवाल किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो तो मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ सड़क मार्ग से रायपुर से जगदलपुर जाना चाहते हैं और वो उस सड़कों वहाँ की जो सड़क की जर्जर स्थिति उससे भी अवगत कराना चाहते हैं। तो सड़क को लेकर कांग्रेस जो है पूरी तरह से रणनीति यहाँ तैयार कर रही है और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है और उनका कहना है कि जनता भी इससे काफी त्रस्त है और जनता के साथ मिलकर वो सड़क से सदन तक की लड़ाई सड़क की लड़ेगी आने वाले दिनों में। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी पिछले समय 5 साल, उस समय इनने न सड़क बनाए और ना ही सड़क की मरम्मत की। उसका दुष्परिणाम जो है अभी पानी के जो सीजन आया उस समय देखने को मिला कि सड़कें जो हैं खराब हुए। अब अभी बरसात कंप्लीट हुआ है, अभी आपने बीच में देखे होंगे कि 6000 करोड़ से ऊपर की राशि हमारे छत्तीसगढ़ में सड़कों की मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए जारी किया है। अब सड़कें जो हैं बनना शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि जो भी मुद्दा वो उठाते हैं उससे पहले हमने निर्णय लेकर जनता को सहजता सरलता से उपलब्ध कराते हैं और उन चीज़ों को, उनकी जो आरोप है वो धरे के धरे रह जाते हैं। इस कारण से जो है कांग्रेस कुछ भी उलझ जुलूल बातें करने के लिए उतारू रहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसी बातें करके जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता भी जानती है कि कांग्रेस कितने छत्तीसगढ़ को कितने लूटे हैं और उसके कारण से उनके जो नेता हैं वो जेल के हवा खा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं और हमारे शासन प्रशासन है वो मजबूती से जनता की सेवा में लगे हुए हैं और इस कारण से उनकी कोई भी आरोप जो है जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, धराशायी हो जाएगा। और हम जो है जो संकल्प लिए जनता की सेवा के लिए, सड़क को मरम्मत करने के लिए, तो हमने बताया कि अभी राशि स्वीकृत की और सब जगह काम प्रारंभ हुआ है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।